संबंधी अपराध के संबंध में, जिसका प्रावधान भारतीय दंड संहिता की अध्याय 20 में है। इसी से संबंधित धाराएं 493 से लेकर 498A तक प्रावधानित की गई हैं। अब देखिए मुझे हम इसको जो है पिछली क्लास में हमने 493 से लेकर 495 तक विस्तार से चर्चा की है। अब हम जो है आज जो है 496 से लेकर 498 में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए संक्षेप में 493 जो धारा है वो मिथ्या या प्रवंचक विवाह से संबंधित है। 494 द्विविवाह, मतलब पति पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करना द्विविवाह कहलाता है। 495 धारा में पूर्ववर्ती विवाह उस व्यक्ति से छुपाता है जिससे वह विवाह कर रहा है, इससे संबंधित अपराध 495 है। आज देखिए हम जो है जो चर्चा जो कर रहे हैं हम जो है 496 से लेकर 498 तक में करेंगे। 496 है क्या, देखिए धारा 496 में विधि पूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण या छल पूर्वक विवाह कर लेना है से संबंधित धारा है। अब देखिए इसमें यानी मतलब समझिए कोई हिंदू पति जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है के पश्चात वह अपने पहले विवाह विच्छेद किए बिना ही वह दूसरा विवाह करता है तो वह 494 धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान या दंड का भागी होता है। मतलब समझिए मतलब यह है आपने मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसने कोई धर्म बदल लिया है और धर्म बदलने के बाद पहला विवाह विच्छेद नहीं किया है और वो दूसरा विवाह करता है तो वह धारा 490 के तहत वह दंड का भागीदारी होगा। अब देखिए इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, इसमें जो है बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी, जमानत होगी। इसमें जो विचारण है प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। इसके अंतर्गत दोषी पाए गए अभियुक्त को 7 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माना, या हम कह सकते हैं कारावास जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये तो हमारा 496 था। अब देखिए 497 है क्या, देखिए 497 में जारक्रम या अडल्ट्री का प्रावधान किया गया है। अब देखिए जारक्रम होता क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री के साथ लैंगिक संभोग उसकी सहमति से होता है, परंतु उसमें उसके पति की सहमति नहीं होती है, अर्थात और जो बलात्कार की कोटि में नहीं आता है तो हम उसे जारक्रम या अडल्ट्री कहते हैं। अब मतलब समझिए आप जो है मतलब जो है कोई स्त्री और पुरुष, जो पुरुष को पता है दूसरे की पत्नी है उसके साथ वो लैंगिक संबंध बनाता है, परंतु स्त्री की सहमति है परंतु उसके पति की सहमति नहीं है और बलात्कार की कोटि में अपराध नहीं आता है, तो ये समझिए वो है अडल्ट्री या जारक्रम कहलाता है। अब जारक्रम के देखिए हमारा इसमें देखिए आप जो है किसी व्यक्ति यानी इसके तत्व के अंतर्गत देखते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी स्त्री या दूसरे की पत्नी के साथ लैंगिक संभोग किया जाना है। दूसरा पॉइंट हमारा है यह संभोग उस स्त्री के पति की सहमति के बिना किया गया हो। तीसरा हमारा है यह संभोग बलात्कार की कोटि में नहीं आता हो। चौथा तत्व इसमें है यह विवाह के विरुद्ध अपराध है, इसमें पति ग्रसित होता है। अब देखिए ये अडल्ट्री में ये तत्व होने चाहिए तभी अडल्ट्री का जो है वाद या केस बनता है। इस अडल्ट्री के कुछ अपवाद भी है। अगर किसी पुरुष ने अविवाहित स्त्री के साथ संभोग करता है या फिर मतलब जो है विधवा विवाह के साथ लैंगिक संबंध बनाता है या तलाकशुदा स्त्री के साथ
लैंगिक संबंध बनाता है, या पति की सहमति से उसकी पत्नी से लैंगिक संबंध बनाता है, तो ये जो है जार कर्म के अपवाद के अंतर्गत आता है। अब यहीं पर देखिए हमारा इसमें प्रक्रिया की बात करते हैं हम, जो है प्रक्रिया के अंतर्गत देखिए आप जो है इसमें वारंट द्वारा गिरफ्तारी होगी, दूसरा जमानत होगी, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसका विचारण होगा। अडल्ट्री या फिर जार कर्म का अभियुक्त दोषी पाए गए अभियुक्त को 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना या फिर यह है कारावास जुर्माना दोनों हो सकते हैं। दूसरा देखिए हमारा, देखिए इसमें जो है 498 है क्या, देखिए आप जो है जब कोई किसी विवाहिता स्त्री से आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाता है या निरुद्ध रखता है। यहां पर फुसलाने का अर्थ जो है अभियुक्त ने स्त्री को अपने पति के घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया हो और वह उसके साथ अयुक्त संभोग करेगा, इसका प्रावधान हमारा 498 में किया गया है। मतलब समझिए, कोई पुरुष अगर किसी विवाहित स्त्री को उसके पति का घर छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा या उसे फुसला के लालच में ले जाएगा, जो है इस तरह का जो अपराध जो है वो 498 शुरू हो जाता है। अब देखिए इसमें जो है हमारा जो है दंड की जो कारावास में जो है सबसे पहले वारंट से गिरफ्तारी होगी, जमानत होगी और कोई भी मजिस्ट्रेट इस पे सुनवाई कर सकता है। तीसरा देखिए इसमें, देखिए इसमें दंड जो है दंड के 2 वर्ष की अवधि का कारावास, जुर्माना या फिर कारावास जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब हमारा देखिए 498 है क्या, किसी भी विवाहिता के साथ क्रूरता या क्रूरल्टी के संबंध में के उपबंध किए गए हैं। 498 मतलब समझिए, अगर हम विवाहिता स्त्री के साथ क्रूरल्टी के अंतर्गत जो आते हैं वो देखिए, क्रूरता या क्रूरल्टी तात्पर्य जो है किसी स्त्री को आत्महत्या करने के लिए जानबूझकर किए जाने वाला आचरण। नंबर 2, कोई ऐसा कार्य जो स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ्य या शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाता हो। 3, किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के आशय से स्त्री को तंग करना। ये 3 तरह की जो बातें हैं जो है हमारी क्रूरता या क्रूरल्टी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जो है यह संज्ञेय अपराध है, इसे अजमानती है और ये प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ विचारण होगा और इसके अंतर्गत सजा का जो प्रावधान है, अभियुक्त पाए गए व्यक्ति को इसके अंतर्गत 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या कारावास जुर्माना दोनों हो सकते हैं। देखिए हमने आप जो है आपके साथ ये जो है 496 से लेकर 498 तक में चर्चा करी है। अब देखिए एक बार ब्रीफ में देखिए आप जो है 493 क्या कहता है। देखिए 493 में हमारे साथ है मिथ्या या प्रवंचक विवाह से संबंधित है। 494 जो है द्वि विवाह से संबंधित है। 495 यानी कि पूर्ववर्ती विवाह को विच्छेद किए बिना ही दूसरा विवाह करना, ये हमारा जो है 495 में प्रावधान किया गया है या उसको छुपाता है। ठीक, ये 496 में क्या है, हमारा विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण या छल पूर्वक विवाह करना। 497 में हमारे जार कर्म है, अडल्ट्री की बात करते हैं। और 498 में हमारे पास जो है देखिए किसी विवाहिता स्त्री को फुसलाकर ले जाने का अपराध से संबंधित है। 498 में जो है हमारी किसी भी स्त्री विवाहित स्त्री के साथ क्रूरता से संबंधित है।
अब देखिए हमने टॉपिक दोनों पूरा कंप्लीट कर दिया है।